दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति की जो प्रमुख जो छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच व एरनपुरा छावनी और अहुआ विद्रोह के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कोटा विद्रोह के बारे में। और कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो जन विद्रोह था और राजस्थान में 1857 में सबसे लंबे समय तक अगर विद्रोहियों का कहीं पर नियंत्रण रहा है क्रांतिकारियों का तो वो कोटा में रहा है। तो कोटा में विद्रोह हम पढ़ेंगे। कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा में विद्रोह किया जाता है। और उस समय कोटा के जो शासक थे वो थे महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराज राम सिंह द्वितीय के समय, ये 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। और उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए थे वो थे मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पीए मेजर बर्टन थे। और कोटा में जो क्रांति करने वाली दो पलटनें थी यानी विद्रोही पलटनें थी वो कौन कौन सी? तो विद्रोही की दो पलटनें थी। एक का नाम था नारायण पलटन और दूसरे का नाम था भवानी पलटन। नारायण पलटन और भवानी पलटन ये दोनों पलटनें हैं वो कोटा विद्रोह से संबंधित है। उसके बाद में यहां पर विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन कौन से दो व्यक्ति थे? तो उनके अंदर आता है, एक तो वकील था लाला जयदयाल और दूसरा था रिसालदार मेहराब खां। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि कोटा का विद्रोह करने वाले नेतृत्व कौन कौन से थे क्रांतिकारियों का? तो एक तो थे लाला जयदयाल और दूसरे थे रिसालदार मेहराब खां। इन दोनों के नेतृत्व में कोटा का विद्रोह हुआ था। यहां पर होता क्या है कि मेजर बर्टन है वो नीमच छावनी के विद्रोह को दबा कर आते हैं और जैसे ये वापस आते हैं तो महाराव राम सिंह से कुछ विद्रोहियों को सौंपने के लिए बोलते हैं। 6-7 विद्रोहियों को सौंपने की लिस्ट देते हैं। तो इसकी जानकारी है वो वहां की नारायण पलटन और भवानी पलटन को लग जाती है। और ये क्या करते हैं, ये महाराव राम सिंह को महल में बंदी बना लेते हैं और मेजर बर्टन को सर काट कर और पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। जैसे मेजर बर्टन का सिर है तो इसका जो सिर काट कर और भाले पर रखकर उसके बाद में पूरे के पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय नारायण पलटन और भवानी पलटन ने क्या किया, मेजर बर्टन का सिर काटा, उसके बाद भाले पर रखा और भाले पर रखकर पूरे के पूरे कोटा शहर में घुमाया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि मेजर जो बर्टन था, इस बर्टन के दो पुत्र थे। एक फ्रैंक और दूसरा था ऑर्थर। इन दोनों को भी मार दिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। बर्टन क्या डॉक्टर था और डॉक्टर का नाम था सैंडलर को भी मार दिया गया। और एक था कोटम को भी क्रांतिकारियों के द्वारा मार दिया गया। तो यहां पर 1857 की क्रांति के अंदर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी गई, उसका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर को मार दिया गया। बर्टन का डॉक्टर सैंडलर की हत्या कर दी गई और कोटम को भी मार दिया गया। उसके बाद में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय है, वो कोटा में एक मंदिर है मथुराधीश जी का मंदिर। इसके महंत है गुसाई नाथ जी। उनकी मध्यस्थता से, इन गुसाई नाथ जी की मध्यस्थता से ये क्रांतिकारियों से बातचीत करते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो महाराव राम सिंह क्या करते हैं, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पत्र लिखते हैं सहायता के लिए। और लॉरेंस क्या करता है, लॉरेंस एक अंग्रेज अधिकारी होता है, जनरल रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजता है। और जनरल रॉबर्टसन जब सेना लेकर आता है तो ये क्या करता है, ये करौली से होता हुआ आता है। तो करौली के राजा मदनपाल सिंह थे और करौली के मदनपाल सिंह ने भी सेना भेजकर इनकी मदद की थी। और उसके बाद क्या किया जाता है, कोटा में विद्रोहियों को दबा दिया जाता है और लाला जयदयाल और मेहराब खां को बंदी बना लिया जाता है और
ये जो कोटा का जो विद्रोह को दबा दिया गया था, ये 30 मार्च 1858 को दबाया गया था। विद्रोह की शुरुआत होती 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में, जबकि 30 मार्च 1858 को क्या कर दिया जाता है, कोटा में जो विद्रोही थे उनको बंदी बना लिया जाता है, लाला जयदयाल और मेहराब खां को, और इन दोनों को बाद में फांसी की सजा दे दी जाती है। मेहराब खां था वो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला राजस्थान का प्रथम मुस्लिम था। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 6 माह तक कोटा के अंदर क्रांतिकारियों ने शासन किया था और आम जनता ने शासन किया था और सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से शासन किया था। कोटा का जो विद्रोह था उसमें आम जनता ने भी भाग लिया था और कोटा की कोतवाल पर तिरंगा पहनाया गया था पहली बार। तो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर विद्रोह का अधिकार रहता है। उसके बाद में जब विद्रोह को दबा दिया जाता है तो कोटा के महारावल राम सिंह की जो तोपों की संख्या है उसमें कमी कर दी जाती है और इनके सम्मान में कमी कर दी जाती है, जबकि करौली के शासक मदनपाल सिंह के सम्मान में वृद्धि की जाती है अंग्रेजों के द्वारा और इनकी तोपों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है और इनको एक सम्मान दिया जाता है GCI यानी ग्रांड कमांडर स्टेट्स ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी जाती है, तो कोटा के मदनपाल सिंह को दी जाती है। अब हम देखते हैं कि कोटा के विद्रोह के बारे में प्रमुख जो प्रश्न कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि कोटा में विद्रोह कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे, तो वो थे महारावल राम सिंह द्वितीय। उस समय सवाई राम सिंह द्वितीय थे, वो जयपुर के थे। बूंदी के भी राम सिंह ही थे, जबकि कोटा के थे वो महारावल राम सिंह द्वितीय थे। कोटा का विद्रोह की यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो था मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन का जो सिर काटकर पूरे कोटा शहर में किसने घुमाया, तो नारायण पटन और भवानी पटन थी, उन्होंने पूरे कोटा शहर में घुमाया था। और किस किसी क्रांतिकारी ने हत्या कर दी थी, तो बर्टन के 2 पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, उनकी हत्या कर दी थी। बर्टन का डॉक्टर सैंडलर और कोटम की भी हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद में कोटा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो एक तो लाला जयदयाल थे जो वकील थे और रिसालदार मेहराब खां, इन दोनों ने कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया था। और कोटा की क्रांति को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो वो थे जनरल रॉबर्टसन। जनरल रॉबर्टसन ने कोटा की क्रांति को आकर दबाया था। और यहाँ कोटा की क्रांति में अंग्रेजों की मदद किसने की थी दबाने के लिए, तो करौली के मदनपाल सिंह ने की थी। तो करौली के मदनपाल सिंह के तो सम्मान में वृद्धि की गई, इन्हें GCI की उपाधि दी गई, ग्रांड स्टेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई और इनके तोपों की सलामी में वृद्धि की, जबकि महारावल राम सिंह के सम्मान में कमी की गई। तो ये तो था दोस्तों कोटा में विद्रोह जो सबसे लंबे समय तक चला था, लगभग 6 माह तक चला था। और उसके बाद में विद्रोह की समाप्ति है वो मार्च 1858 में होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों भरतपुर में विद्रोह। तो भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था भरतपुर में विद्रोह 31 मई को। 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। भरतपुर के उसमें 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो भरतपुर के जो शासक थे वो थे महाराजा जसवंत सिंह। और महाराजा जसवंत सिंह थे वो नाबालिग थे यानी कम आयु के थे। और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। जब तात्या टोपे को विद्रोह को दबाने के लिए इस मॉरिसन को क्या किया जाता है, दौसा भेजा जाता है। जब मॉरिसन दौसा चला जाता है भरतपुर से, तो पीछे से क्या किया जाता है, भरतपुर में मेऊ और गुर्जरों ने वहां पर भरतपुर में विद्रोह कर दिया। तो भरतपुर में विद्रोह किसने किया 1857 की क्रांति के समय, तो मेहू व गुर्जरों ने विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना जब मॉरिसन को मिलती है तो मॉरिसन है वो सीधा ही वहीं से दौसा से ही वापस भरतपुर नहीं जाकर और आगरा भाग जाता है। तो ये विद्रोह था भरतपुर का विद्रोह। तो सबसे मोस्ट प्रश्न ये आता है कि भरतपुर में विद्रोह कब हुआ, तो 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। उस समय 1857 क्रांति समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो महाराजा जसवंत सिंह थे जो कम आयु के थे। और भरतपुर में 1857 की क्रांति में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मॉरिसन था। और मॉरिसन कहां पर भाग गया था, तो मॉरिसन आगरा भाग गया था 1857 की क्रांति के समय। अब हम देखते हैं दोस्तों धौलपुर में विद्रोह। तो धौलपुर में 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे,
1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर के शासक थे वो थे भगवंत सिंह। महाराजा भगवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे। और उसके बाद में देखते हैं विद्रोह हुआ कब था। तो धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 1857 को। 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह होता है। और यहाँ पर विद्रोह करने वाले कौन से, यानी विद्रोही कौन थे? तो विद्रोही जो सैनिक थे वो थे ग्वालियर व इंदौर से आई थी। और ग्वालियर व इंदौर से आकर विद्रोही ने क्या किया? धौलपुर पर अधिकार कर लिया, महाराजा भगवंत सिंह को कैद कर लिया। 12 अक्टूबर 1857 की बात है। और उसके बाद में क्या किया जाता है? उसके बाद में विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला की सेना आती है और पटियाला की सेना आकर विद्रोह को दबाती है और फिर महाराजा भगवत सिंह को वापस शासक बनाया जाता है। तो विद्रोह धौलपुर से सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का 1857 में वह कौन सा केंद्र है जहां पर विद्रोह करने वाली सेना भी राजस्थान से बाहर से आई थी और विद्रोह को दबाने के वाली जो सेना आई थी वो भी राजस्थान से बाहर से आई थी। तो वो है धौलपुर। विद्रोह करने वाली सेना कौन सी? तो ग्वालियर व इंदौर की थी। और विद्रोह को दबाने वाली सेना कहां से आई थी? तो वो पटियाला से आई थी। और 1857 की क्रांति में धौलपुर के शासक कौन थे? तो महाराजा भगवंत सिंह थे। और धौलपुर में कब विद्रोह हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1857 में हुआ था। अब हम देखते हैं दोस्तों टोंक में विद्रोह। तो टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसकी स्थापना 1817 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 14 जून 1857 में। टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला था 1857 की क्रांति के समय। और लेकिन नवाब वजीरुद्दौला था वो अंग्रेजों के प्रति वफादार था, जबकि नवाब का जो मामा था, मामा का नाम था मीर आलम खां। और मीर आलम खां था, उन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। मीर आलम खां के नेतृत्व में यहाँ टोंक के जो सैनिक है वो बहादुर शाह जफर की मदद के लिए दिल्ली जाते हैं और टोंक में भी विद्रोह होता है। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो 1857 की क्रांति में वह कौन सी रियासत है जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया? तो वह है टोंक में। उसके बाद में हम देखते हैं कि टोंक में एक सामंत था नासिर मोहम्मद खां, या आप इसको जागीरदार नासिर मोहम्मद खां। इसने क्या किया था? तात्या टोपे की मदद की थी और तात्या टोपे की सहायता से इसने टोंक पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन आता है और ईडन आकर नासिर मोहम्मद खां और तात्या टोपे को हरा देता है और वापस टोंक पर अधिकार कर लिया जाता है। तो ये था 1857 की क्रांति में टोंक में विद्रोह। तो टोंक में 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उसमें शासक कौन थे? पहला प्रश्न ये आता तो नवाब वजीरुद्दौला खां थे और ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। जबकि विद्रोहियों का नेता कौन था? मीर आलम खां था। और कौन सा वह विद्रोह है जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो वह था टोंक का विद्रोह। और यहाँ का जो सामंत था नासिर मोहम्मद खां, उसने तात्या टोपे की मदद की थी और तात्या टोपे ने नासिर मोहम्मद खां की सहायता से टोंक पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ के विद्रोह को कौन दबाता है? तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन है, वो विद्रोह को दबाता है।